पूरा देश इन दिनों कोरोना महामारी से लड़ाई लड़ रहा है। हिमाचल में भी कोरोना को लेकर हालत काफी खराब है और रोजाना दर्जनों लोग इस महामारी के कारण मौत के शिकार हो रहे हैं। इस बीच कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण ने हिमाचल पुलिस की कार्यशैली में भी बदलाव ला दिया है। कल तक जो पुलिस हर एक अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचाने में विश्वास रखती थी, वही हिमाचल पुलिस कोरोना काल में अपराधियों को जेल भेजने से बच रही है। दरअसल हिमाचल पुलिस इन दिनों कोरोना के कारण 7 साल के नीचे सजा के तहत आने वाले अपराध में शामिल अपराधियों को सिर्फ हिदायत और बॉन्ड भरवाकर थाने के स्तर पर ही छोड़ रही है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोविड फैला तो हम अरेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो अपराध जैसे जिनमें सजा 7 साल से कम है उसमें वैसे भी गाइडलाइंस है कि आप नोटिस दे सकते हैं और उसमें अरेस्ट मैंडेटरी नहीं है। तो जब पता ही है कि कोरोना फैला है तो हम भी नहीं चाहते कि व्यक्ति लॉकअप में रहे, कोविड की इन्फेक्शन हो, तो इसलिए जिनमें पॉसिबल होता है कि अरेस्ट करना मैंडेटरी नहीं है तो उसमें हम नोटिस या उसके जरिए उससे डीम्ड अरेस्ट वाला प्रोसीजर कर लेते हैं या नोटिस देते हैं। कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग के बाद सबसे ज्यादा फ्रंटलाइन पर पुलिस महकमा ही रहा है, जहां अपनी सेवा देते देते पुलिसकर्मी और अधिकारी भी इस कोरोना संक्रमण के शिकार हुए हैं। इसमें पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारी से हवलदार तक शामिल हैं। जो अंक है 260 के आसपास जो है पॉजिटिव आए हैं और 209 ठीक होकर दोबारा ड्यूटी पे लौट गए हैं और 51 जो है अभी भी एक्टिव है, जिनका इलाज चल रहा है होम आइसोलेशन में। ज़्यादातर उनको हमने एक व्यक्ति की ड्यूटी भी लगाई है कि उनका हालचाल पूछें और उनसे हम पूछते हैं कोई उनको दिक्कत तो नहीं है। और जितने भी हमारे पुलिस के जवान हैं हम उनको जो भी रिक्वायर्ड है सैनिटाइजर, पीपी किट्स, मास्क, बॉम दे रहे हैं ताकि वो इस महामारी से बचें। कोरोना काल में पुलिस के काम करने के तरीके में बदलाव देखा जा रहा है। पहले जो पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कसने का काम करती थी, अब वही हिमाचल पुलिस कोरोना काल में फ्रंटलाइन पर काम कर रही है। पुलिस कोरोना काल में जघन्य अपराधों में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर रही है। गिरफ्तार करने के बाद सबसे पहले पुलिस इन अपराधियों का मेडिकल साथ कोविड-19 टेस्ट भी करवा रही है। राजधानी शिमला के बालूगंज थाने में साल 2020 में गिरफ्तार अपराधी पाया गया था कोविड पॉजिटिव। इतना ही नहीं, शिमला में अब तक 260 पुलिस के जवान कोरोना संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। इनमें से 207 पूरी तरह से स्वस्थ होकर ड्यूटी पर लौट चुके हैं और बाकी बचे जवानों का इलाज अभी चल रहा है। कोरोना वैक्सीन के आते ही 96% जवानों का टीकाकरण हो चुका है। राजधानी शिमला में पुलिस रोजाना नशे के काले कारोबार में संलिप्त या किसी अन्य अपराध में शामिल लोगों को गिरफ्तार करती है। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी के बाद ही मेडिकल के साथ कोरोना टेस्ट भी करवाती है और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही कोर्ट में पेश करती है। देखिए, जब हम किसी को अरेस्ट करते हैं तो हम उसका कोविड टेस्ट कराते हैं। अभी हमने एनडीपीएस में एक फॉरनर को पकड़ा और उसके जरिए एक फॉरनर लेडी को पकड़ा और उसके अलावा रोज ही हम लगभग हर रोज 1-2 चिट्टे के केस आ रहे हैं, तो सब में हम लॉकअप में उनको डालते हैं और जब मेडिकल करवाते हैं तो उनमें कोरोना टेस्ट भी करवाते हैं ताकि वो थाने में भी इन्फेक्शन ना फंसाएं, क्योंकि वो दिल्ली से चिट्टा लेके आ रहा है, कहीं से चिट्टा लेके आ रहा है, तो इसलिए हमारे थाने तक इन्फेक्शन जा सकता है, तो इसलिए उनका हम टेस्ट करवाते हैं। कोरोना के इस दौर में पुलिस का काम जोखिम भरा हो गया है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के साथ खुद की सुरक्षा भी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। ऐसे में वैक्सीनेशन के बाद पुलिस जवानों में कोरोना संक्रमित होने का डर कुछ हद तक कम हुआ है। ईटीवी भारत के लिए शिमला से अंकुश डोभाल की रिपोर्ट।